राम राम दोस्तों। 72वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फूलों सा सबका ही जीवन खुशबूमय हो, जीवन भरना यहाँ किसी को कोई भय हो, हर आंगन में फूल खिले यहाँ मुस्कानों के, यह गणतंत्रता दिवस सभी को मंगलमय हो, यह गणतंत्रता दिवस सभी को मंगलमय हो। तो दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे चेहरे से करवा रहे हैं जिसका नाम किसी भी प्रकार से किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री महेश जी बंसल की। महेश जी बंसल का परिचय यदि मुझे 2 ही लाइनों में देना हो तो मैं यही कहूँगा, सब लोग यही कहते हैं आप हमारे हैं, उकलाना मंडी के आप दुलारे हैं, ताज़ा फूलों से कोमल है छवि आपकी, श्री महेश जी बंसल सबके प्यारे हैं, श्री महेश जी बंसल सबके प्यारे हैं। श्री महेश जी बंसल आरएसएस के ज़िले के प्रमुख भी हैं। मैं महेश जी बंसल आपका अपने कार्यालय में स्वागत करता हूं। महेश जी, सबसे पहले आप भी हमारे दर्शकों से राम राम कर लीजिए। सभी को मेरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री महेश जी, मैं आपसे अपनी बात कहूं उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि किसान आंदोलन को लेकर आज जो दिल्ली में हुआ उसको आप किस प्रकार से देख रही हैं? किसानों ने 26 जनवरी जो परेड का ऐलान किया, उनको कुछ शर्तों के साथ मंजूरी भी मिली, लेकिन बीच में मुझे लगता है इसमें असामाजिक तत्वों का, कुछ राजनीति करने वाले लोगों का इसमें बीच में घुस गए हैं, जिन्होंने माहौल ख़राब कर दिया। ये नहीं होना चाहिए था। आंदोलन करने का सबको हक है, किसानों को पूरा हक है कि वो अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करें, लेकिन उनको राजनीतिबाजों से और असामाजिक तत्वों से बचकर अपना आंदोलन और शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए। धन्यवाद महेश जी। धन्यवाद महेश जी। कहीं आपके कहने का यह अर्थ तो नहीं कि इस आंदोलन में जो राजनीति हो रही है वह कहीं न कहीं देश के लिए घातक है? हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। अब मुझे ये लगने लगा है कि ये जो आंदोलन है ये किसान नेताओं के हाथ से निकल के कुछ ऐसे राजनीतिकों के हाथ में लग गया है जो कि देश का माहौल शांत और बढ़िया माहौल नहीं देखना चाहते, और इस आंदोलन को वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। जो किसानों के सच्चे नेता है, जो किसानों का हित चाहता है, उनको इस बात का ध्यान करना चाहिए। ये माहौल ख़राब करने के लिए कुछ लोग इसमें घुस गए लगता है। धन्यवाद महेश जी। आपके कहने का यह अर्थ हुआ, नहीं देश है किसी के हित में, व्यर्थ का रोना धोना है, नेताओं की खातिर अन्नदाता बस एक खिलौना है, नेताओं की खातिर अन्नदाता बस एक खिलौना है। तो महेश जी, मैं अपने आज के असली मुद्दे पर आ रहा हूँ। जैसा कि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण को लेकर जो धन की संग्रह की जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है, उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? राम जन्मभूमि पर बहुत लंबे 492 आजकल कहिए 500 वर्षों का लंबा संघर्ष चला है। लगभग 4 लाख कुर्बानियाँ हुई है, और तब जाके अब ये सरकार की मंशा थी कि इसको सुलझाया जाए। तो ये दिन आया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम लला का मंदिर बन रहा है। इसमें ऐसी बहुत से बड़े बड़े घराने हैं जो एक घराना ही एक मंदिर बना के दे सकता है, लेकिन जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, उनकी ये इच्छा है कि प्रत्येक भारतवासी का इस राम मंदिर में योगदान हो जाए। सबको लगे राम हमारा है, राम मंदिर में भी हमारा योगदान है, मंदिर भी हमारा है। इसलिए उन्होंने निधि समर्पण अभियान के नाम से अभियान शुरू किया है। महेश जी, आपको
बीच में ज़रा सा टोक रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। निधि समर्पण अभियान से आपका तात्पर्य उसी अभियान से तो नहीं जिसका जिक्र आप 10-10 रुपए की रसीद काटने से कर रहे हैं? जी हाँ, ये निधि समर्पण अभियान है। इसमें 10 रुपये के, 100 रुपये के और 1000 रुपये के कूपन आएंगे और राम सेवक कहेंगे हम, जो राम के काम में लगे हैं, टोलियाँ बनेगी और वो टोलियाँ घर घर जाएगी। कोई भी घर ना छूटे, कोई व्यक्ति ना छूटे, चाहे मिनिमम जो अपेक्षा के 10 रुपये एक व्यक्ति के उस मंदिर में ज़रूर योगदान जाना चाहिए। तो इतने छोटे लेवल का हम योगदान चाहते हैं कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति 10 रुपये तो ज़रूर उस मंदिर में अपना योगदान दे। महेश जी, बात 10 रुपये की नहीं है। आप का सामना कुछ ऐसे लोगों से भी तो हो सकता है जो इस श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर जिनकी वो भावनाएं नहीं है। यदि और वो आपका सामना ऐसे लोगों से होता है तो आप उनसे किस प्रकार से बात करेंगे? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। इस समय कुछ देश का माहौल कुछ ख़राब चल रहा है, तो मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो इस आंदोलन को उस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम है लोगों से निवेदन करना, उनसे ये कहना, भाई 500 वर्षों से राम मंदिर के लिए संघर्ष हो रहा है। ये आंदोलन तो कल खड़ा हुआ है, या ये पार्टियां तो अभी कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से पार्टियां आई है। इनका राम मंदिर के इस निर्माण कार्य से कोई लेना देना नहीं है। हम सबसे निवेदन करेंगे, ये राम मंदिर के लिए हम निधि कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा मौका है। आने वाले समय में पीढ़ियां ये कहे कि हमारा भी, हमारे पुरखों का इसमें योगदान है। हम तो ये निवेदन करेंगे, अगर कोई कहे कि मैंने समर्पण नहीं करना तो न करे। हम कोई किसी से धक्का थोड़ी ना करेंगे। ये तो स्वेच्छा से निधि समर्पण है, ये तो समर्पण है। समर्पण स्वेच्छा से होता है, धक्के से नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। नरेंद्र जी, जहाँ तक बात सामने आ रही है, महेश जी का कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर निर्माण के लिए ऐसे लाखों लोग हैं जो एक ही आदमी मंदिर निर्माण के लिए पूरा पैसा दे सकता है, पर मंदिर निर्माण की जो कमेटी है वो चाहती है कि इस मंदिर निर्माण के लिए घर घर से उसकी हर व्यक्ति ये सोचे कि उसने भी मंदिर के निर्माण में कुछ ना कुछ योगदान किया है। महेश जी, जो आप ये 10 रुपये या 100 रुपये या इससे ज़्यादा के कूपन काट रहे हैं, जो या मतलब काटेंगे, तो उसका मतलब एक व्यक्ति के लिए एक ही कूपन की शर्त होगी या एक ही व्यक्ति मर्जी चाहे जितने कूपन कटवा सकता है? हाँ, मेरी पीछे विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री से बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि आप किसी भी व्यक्ति से 19,000 20,000 तक आप नगद ले सकते हैं। इससे ऊपर का अगर कोई योगदान देना चाहेगा तो उसके लिए रसीद कटेगी और उसमें पैन नंबर डलेगा, और या फिर वो राशि चेक से भी आएगा। तो महेश जी, ये जो दान होगा ये इनकम टैक्स से भी फ्री होगा क्या? हाँ, ये पूरी तरह से 80G में इनकम टैक्स फ्री ये सारा दान होगा। तो महेश जी, आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं जो इस राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना समय भी दे रहे हैं, और इस प्रकार से एक, मैं तो कहूँगा एक प्रकार से एक ये बहुत बड़ा यज्ञ है जिसके अंदर अपनी आप आहुति लोगों से डलवा रहे हैं। महेश जी, ये जो धन संग्रह का कार्यक्रम है ये आप कब से शुरू कर रहे हैं और इसकी समाप्ति कब होगी? पूरे भारतवर्ष में तो ये 15 जनवरी से शुरू हो चुका है और इसका 27 फरवरी तक इस अभियान को पूर्ण कर देना है। हरियाणा में कुछ और कार्यक्रम चल रहे थे, इसलिए इस आंदोलन को 1 फरवरी से शुरू किया जाएगा और 27 फरवरी को समापन कर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत मैं एक आम पब्लिक से भी एक अपील करना चाहता हूँ। इसमें चाहे वो माता बहन है, चाहे कोई पुरुष है, चाहे कोई नौजवान है, क्योंकि राम जो है, राम तो हमारे प्राण हैं, हम सब राम के हैं। कोई भी व्यक्ति खुद आके मैं ये काम करूँगा, कम से कम अपने गली मोहल्ले में तो जो भी टीम बनेगी उसमें अपने गली मोहल्ले में तो साथ लग के हर घर घर जाके, कोई घर भी ना छूटे, ये अभियान ले ताकि हर घर में इसका योगदान हो जाए
और मैं एक और मेरी जो आस्था है उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कूपन या रसीद हमें मिले, मैं तो ये चाहता हूँ उसका लेमिनेशन करा के या फ्रेम करा के हम रखें हमारे घर में, और सालों साल सैकड़ों साल तक वो रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी जब राम मंदिर पे जाए तो ये कहें कि इस मंदिर में हमारे पूर्वजों का योगदान है और उसका सबूत हमारे घर पे रखा है। महेश जी, आप के कहने का मैं समझता हूँ ये अर्थ हुआ कि आप इस मंदिर निर्माण के लिए जो धन संग्रह करेंगे वो आप नहीं करेंगे, आपकी एक कमेटी करेगी। हाँ, कमेटी तो राम मंदिर न्यास ही कर रहा है सारा काम। ये जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास पूरा नाम है, सारा काम तो ये सारा पैसा 3 बैंक को उन्होंने अथोराइज किए हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर रोज़ जितना पैसा आएगा अगले दिन वो पैसा बैंक में जमा हो जाए। पूरा पैसा रोज़ की रोज़ पूरा ट्रांसपेरेंट काम होगा। कूपन जो आएंगे वो ट्रस्ट के आएंगे, उसमें कोई ऊपर कोई खर्चा होगा आने जाने का वो स्वयं सेवक अपनी जेब से करेंगे, पूरा पैसा राम मंदिर ट्रस्ट में जाएगा। महेश जी, आपके इस अभियान में जहाँ तक मैं समझता हूँ उकलाना मंडी के आपके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, आप क्या उनके नाम बताएंगे? हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं। इस अभियान में हमने 24 तारीख को गीता भवन में एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों की कमेटियाँ, सदस्यगण और कुछ और सामाजिक संगठन थे, जितने मंडी में जागरण मंडली है और कोई और सामाजिक संगठन भी कोई है। हमने लगभग कोशिश की थी कि उकलाना के लगभग हर सामाजिक संगठन का कोई ना कोई प्रतिनिधि उस बैठक में ज़रूर आए, और जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो धार्मिक है, कोई जागरण मंडली है, कोई सालासर यात्रा है, कोई खाटू श्याम यात्रा है, सबके ऑर्गेनाइजर जितने भी धार्मिक लोग जो अपने आप को कहता है कि मैं राम भगत हूँ, इस काम में लग सकता है। और कोई किसी संगठन से नहीं जुड़ा वो स्वेच्छा से इस काम में लग सकता है, हमारे साथ आए और काम में लग जाए, क्योंकि इस मंदिर अभियान में विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा रोल है। और विश्व हिंदू परिषद का साथ देने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने हम स्वयंसेवकों को इसमें लगा दिया है और हमने पूरे समाज को इसमें साथ ले लिया है। धन्यवाद बंसल जी। नरेंद्र जी, हमारे बीच महेश बंसल जी ने सभी विषयों पर प्रकाश डाला, और मंदिर श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर मैं तो कहूँगा जिस प्रकार से ये चल रहे हैं उसी प्रकार मैं तो उसमें सभी मंडी वासियों से बहुत ही विनम्र शब्दों में कहूँगा कि वो इनका साथ दे, क्योंकि राम हमारे आराध्य देव ही नहीं, राम हमारे जीवन है, राम हमारे जीवन है। सूर्य चंद्र के बहुरूपों में स्वयं प्रकाशित शोभा धाम, दीनों दुखियों के उद्धारक, परम विलक्षण सुख के धाम, भक्तों के भगवान ज्ञान, अभिमान मान सीता के राम, ओ मानस के अंतराल में बसने वाले तुझे प्रणाम, ओ मानस के अंतराल में बसने वाले तुझे प्रणाम। महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। अंत में आप 2 शब्दों में कुछ और संदेश देना चाहें तो? बस मैं तो ये कहता हूँ कि राम का काम हम सब का काम है, और किसी को पता लगे कि एक पड़ोस में ये घर छूट गया है तो हमें बताएं, ताकि हम जाके वहाँ से चाहे मिनिमम कुछ भी जो दे सकते हैं समर्पण हो जाए, और सभी को लगे कि मंदिर हमारा है, इसमें हमारा योगदान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, चाहे वो 10 रुपये दे, चाहे 10 रुपये दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।